ओपन हाउस से मुराद में ये है कि आप उनसे सवाल कर सकते हैं और आपको आपके सवाल का जो है वो जवाब आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मिलेगा। बहुत सारे लोग लीना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो इनकी एक स्पेशलिटी है ट्रेनिंग की, वो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जिस भी इदारे में कभी जाते हैं तो आप एक फ्रेश हैंड होते हैं, ठीक है। आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं होता। फॉर इंस्टेंस अगर आप टीचिंग के लिए जा रहे हैं, आप कॉर्पोरेट में जा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको प्रायर ट्रेनिंग आपको मिल जाए कि हाउ डू यू बिहेव इन अ कॉर्पोरेट में कैसे काम किया जाता है, मोटिवेशन कैसे, हर ऑफिस में हर दिन के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए ताकि आप कर सकें। खुद सोचें कि आप इतने सालों से एक ही काम कर रहे हैं, जाकर ऑलमोस्ट थोड़े से चेंजेस वेरिएशंस आते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास मोटिवेशन कैसे हो सकती है, ये एक ट्रेनर आपको सिखा सकते हैं। कैसे आप उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग कई साल एक ही पोजीशन पे बैठे रहते हैं क्योंकि वो स्टैटिक हो जाते हैं और वो उससे आगे बढ़ नहीं पाते। सो अ ट्रेनर हेल्प्स यू टू कम आउट ऑफ दैट। एंड नॉट जस्ट दैट, टीचिंग में खास तौर पे मैंने और लीमा ने रिसेंटली सीखा कि टीचिंग में आपको बहुत ज़रूरत होती है ट्रेनिंग की, कि अब जो हालात बदल रहे हैं, अब सकनात बदल रहे हैं, अब मौसम जिस तरह बदल रहा है। और सबसे मौसम से बात करने से याद आया, अल्लाह ताला कराची के हालात बेहतर करे। कराची में फिर बारिश हो रही है एंड हालात बहुत ख़राब है। अल्लाह ताला कराची वालों के लिए आसानी करे। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक अगैन, आप आज जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं उनका एक बहुत मज़ेदार सा एक डोमेन है, वो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये बड़ी डिफरेंट चीज़ है एनएलपी, जो कि अब रिसेंटली बड़ी ज़्यादा मशहूर हुई है, लोगों को अवेयरनेस आई है इसके बारे में। बिल्कुल, इसको और मॉडिफाई किया गया। इस हवाले से उनसे बात करेंगे। ही इज़ वेरी वेल वर्स्ड व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग, व्हेन इट कम्स टू स्पोक्स पर्सन, व्हेन इट कम्स टू टीचिंग, व्हेन इट कम्स टू एनएलपी ट्रेनिंग्स। एंड नॉट जस्ट दैट, कैसे आपको आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर आप रुक गए हैं वहाँ से आपको चला पाएंगे, यही कर पाएंगे। इन्हीं से इनकी कहानी सुनेंगे। लेडीज जेंटलमैन, आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर खालिद महमूद से। Assalamu alaikum, Dr. Khalid. A very good morning. And if I'm not wrong, he is your mentor's friend. Yes. डॉक्टर हयाम जो है कुछ दिन पहले यहाँ पर आई थी। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? प्लीज बैठे, मैं पढ़ना चाहते हैं क्या लिखा हुआ आपके कोट पे, पर मैं आपसे पूछ लूंगा। बहुत छोटा लिखा है, पढ़ नहीं सकता। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आने के लिए, सुबह सवेरे हमारे लिए उठने के लिए। सबसे पहले हम इसी चीज़ का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा पहले यहाँ इधर सेट होने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी देर पहले मैं आया था, तो आई होप के ठीक है जी। यू लुक फाइन एंड यू लुक परफेक्ट। डॉक्टर साहब, एक सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूंगा। आप लोगों ने बड़े लोगों से ट्रेनिंग भी आपने हासिल की, आपके मेंटोर्स बहुत बड़े बड़े लोग रहे, जिसमें जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट में बड़े बेहतरीन थे। रॉबिन से आपने ट्रेनिंग ली। Fortunately, I have also been trained by Robin. Really, online. Robbins? Yes, I have discussed it. जी, मुझे बताया हुआ है। I have been trained by Robin online, and I think incredible trainer. Yeah. The way he takes you, इतना वो काम है, मैं तो सर पकड़ लेता था कि मुझसे नहीं हो रहा, but he's very calm and I love him. God bless him. आपसे पहले हम वही पूछेंगे जो हम रवायती तौर पे पूछते हैं। हम डे ड्रीमिंग की बात कर रहे थे। दिन में ख्वाब आप भी देखते हैं? क्योंकि आप अब इस उम्र के हिस्से में सब हम आ गए हैं कि हमने बड़े बचपन में भी देखे, आप अभी भी देखते हैं, बचपन में देखते थे? डे ड्रीमिंग तो मेरा ख्याल है हर किसी का एक ऐसा स्क्रीन है जो हर वक्त चलती रहती है। कोई भी एज हो, कोई भी टाइम हो, तो आप ये डे ड्रीमिंग ज़रूर करते हैं। लेकिन हमारे डोमेन में जब हम डे ड्रीमिंग की बात करते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था आपको कि आप कह रहे थे ये अच्छा भी है और वो थोड़ा सा बुरा भी है। बट इन माई केस मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा कि ये बुरा कभी भी नहीं होता। डे ड्रीमिंग इज़ नेवर। एक चीज़ अगर आपने सुनी हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जी, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है या कहता है, या उसकी मीनिंग ये है कि वट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। तो डी ड्रीमिंग उसका एक वो पार्ट है जो इसे कहते हैं हम पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो जब आप कोई चीज़ इमेजिन करते हैं और बहुत डीपली करते हैं, शिद्दत से करते तो वो आप उसको मैनिफेस्ट करते हैं।